Let's do question number 29th of exercise 4E, that is quadratic equation. Question number 29th is a teacher on attempting to arrange the students for mass drill in the form of a solid square found that 24 students were left. एक टीचर ने अरेंज किए स्टूडेंट्स मास ड्रिल के लिए एक स्क्वायर फॉर्म में, जिसमें उसने देखा कि 24 स्टूडेंट्स बच गए हैं. व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट, अगर उसने साइज को स्क्वायर के इंक्रीज किया एक एक स्टूडेंट से, तो ही फाउंड दैट ही वॉज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट. उसने देखा कि उसके 25 स्टूडेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं. तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. मैं आपको फिगर बना के सिखा रही हूँ कि क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि मास ड्रिल के लिए टीचर ने एक स्क्वायर फॉर्म में बच्चों को खड़ा किया कुछ नंबर और रोज़ में. लाइक उसको नहीं पता उसने कितनी रोज़ बनाई और कितने हर एक रो में उसने बच्चे खड़े किए. राइट, तो ये रोज़ हो गई. मान लीजिए रोज़ भी नहीं पता और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं पता. राइट, अब आगे कह रहा है कि जब उसने खड़े किए मास ड्रिल के लिए तो उसको 24 स्टूडेंट्स बच गए. राइट, आगे क्या कह रहा है, व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ अ स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट, जब उसने इसका साइज इंक्रीज किया, ये उसने साइज इंक्रीज किया एक एक स्टूडेंट्स इंक्रीज करके, मतलब चारों तरफ. व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट, जब उसने साइज इंक्रीज करना चाहा स्क्वायर का, ही फाउंड दैट ही वॉज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स. उसने क्या देखा कि स्टूडेंट्स कम पड़ गए हैं 25. राइट, तो ना उसे नंबर ऑफ रोज पता थी, ना उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता थे कि कितने उसने रोज में खड़े किए हैं. तो लेट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था. लेट देयर आर x रोज हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, हर एक रो में कितने हैं, इन ईच रो भी x ही हैं, आर एक्स. राइट, अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि कितने थे. तो देखिए अंदर का जब फिलिंग निकालते हैं तो एरिया निकालते हैं. तो एरिया जब निकाला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो उसने देखा जब उसने रोज को स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई किया तो उसके 24 स्टूडेंट्स बच गए. यही था, जब उसने ऐसे और ऐसे स्टूडेंट्स खड़े किए हर एक रो में तो उसके 24 स्टूडेंट्स लेफ्ट हो गए. तो ये इक्वेशन बन गई. अब आगे कह रहा है अगर उसने एक एक स्टूडेंट स्क्वायर इंक्रीज करके एक एक स्टूडेंट इंक्रीज किया तो फिर हमारी रोज में भी इंक्रीज हो गया. तो रोज क्या हो जाएंगी, हमारा x+1 हो जाएंगी और स्टूडेंट भी इंक्रीज हो जाएंगे. तो स्टूडेंट भी क्या हो जाएंगे, हमारे x+1 हो जाएंगे. तो तब उसने एरिया क्या हो जाएगा हमारा, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कैसे निकलेंगे, रोज में हमने जो स्टूडेंट्स खड़े किए थे आपस में मल्टीप्लाई करके, तो एक एक इंक्रीज करने के बाद जो आए, तब उसने देखा कि 25 स्टूडेंट्स शॉर्ट पड़े. इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x² + 24 लिख सकते हैं. तो कैलकुलेट किया x+1 का होल स्क्वायर -25 बैठ रहा है. अब देखिए ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये भी टोटल, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को. इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे. x² + 24 इक्वल्स टू x+1 का होल स्क्वायर -25. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. तो अब देखिए ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो ये आ गया x² + 24 इक्वल्स टू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 25। तो ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2x माइनस 25। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो चीज़ भी साइन चेंज हो जाएंगे, जो चीज़ भी राइट हैंड साइड पे है उसके। तो ये आ गया माइनस 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। बच गया। तो एक्स स्क्वायर एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया माइनस 2x। अब ये देखिए 24 और 25 प्लस के हैं और माइनस का 1 है, तो 25 एंड 24 कितना आया, दैट इज 49 और 1 माइनस हो गया तो 48 हो गया। तो माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा 48 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 48 दूसरी साइड गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x आ गया 48/2 दैट इज 24 आ गया। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ रोज़, क्या आ गई हमारी नंबर ऑफ रोज़ भी 24 आ गई और हमने स्टूडेंट्स को भी x माना था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में कितने आ गए, वो भी 24 आ गए। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने थे, कितने हैं स्क्वायर में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, एरिया हो गया वो, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 24 इंटू 24 प्लस 24 था, तो दैट मीन्स 24 इंटू 24 कितना आया, 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना आ गया 6 7 एंड 5, तो ये आ गया 576 प्लस 24, तो दैट मीन्स 0 0 एंड 600 स्टूडेंट्स थे जो कि उस मास ड्रिल में थे। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 300 apples are distributed equally among a certain number of students. कुछ स्टूडेंट्स में 300 एप्पल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, अगर 10 मोर स्टूडेंट्स बढ़ा दिए जाएं तो ईच वुड गेट हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस, तो उनमें से हर एक स्टूडेंट को एक एक कम एप्पल मिलेगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता है, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी the number of student बी x, ये हो गया। तो वो कह रहा है 300 हमारे पास एप्पल थे और सबको हमने इक्वली एप्पल दिए, तो डिवाइड बाय x कर देंगे तो इक्वल आ जाएंगे, कितने निकले, तो एक एक एप्पल कम मिला। कब, जबकि 300 एप्पल्स जितने स्टूडेंट्स थे उसमें से 10 इंक्रीज हो गए। तो राइट, फिर से बता रही हूँ 300 एप्पल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर 300 एप्पल्स में से हमने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 10 इंक्रीज कर दिए, 10 स्टूडेंट्स, तो हमें एक एक एप्पल कम मिला। राइट, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 300 अपॉन एक्स माइनस एक्स की टर्म्स एक साइड और नॉन एक्स टर्म्स एक साइड, तो 300 अपॉन x प्लस 10 और 1 उधर जाके प्लस का हो गया, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 10, तो ये आया 300 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 300 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो ये आया 300x प्लस 3000 माइनस 300x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1। अब देखिए 300x एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1। तो ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 3000 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x
1 में मल्टीप्लाई हुई तो सेम आ गया, 3000 उधर गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। अब इस 3000 की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर में, तो ये आ गया हमारा माइनस का 3000 एक्स स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर्स बनाने, तो 3000 के फैक्टर्स बनाए तो देखिए 10 इंटू 3 तो 300 आ गया, फिर 10 से किया तो 30 आ गया। नाउ 3 1 ज़ा 3 एंड 0 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया, देखिए 3 2 ज़ा 6 10 ज़ा 60 एंड 5 इंटू 10 इज 50, तो 60x एंड 50x बन गया। अब हमारे को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब मिडिल टर्म क्या थी हमारी, मिडिल टर्म थी प्लस की, तो हमारा ये तो हो गया प्लस, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 50 हो गया माइनस का, तो प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन आया तो x प्लस 60 बच गया, माइनस 50 कॉमन आया तो ये क्या बच गया, x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 60 कॉमन आया तो क्या बचा, x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या होती है, देखिए x प्लस 60 को 0 के इक्वल रखा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस में नहीं हो सकते, क्योंकि x माइनस 60 आया तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए x माइनस 50 को 0 के इक्वल रखा तो x आ गया 50। तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, दैट इज 50 इज द आंसर।